प्रोडक्ट? मार्केट वाला। आरसीएम वाले भी यही काम करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन साहब कौन सा वाला प्रोडक्ट? आरसीएम वाला। मार्केट के लोग भी बातें करते हैं, लेकिन कौन सी बातें करते हैं साहब? लक्स लाइफ बॉय। आरसीएम के लोग भी बातें करते हैं, लेकिन साहब कौन सी बातें करते हैं या कर रहे हैं? मार्केट की दुकान पर आप जाते हैं, नगद पैसा देते हैं, पक्का बिल मिलता नहीं, सामान को लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद पैकेट खाली होता है और आता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। यस, जीरो। और जीरो से जनाब पूरी लाइफ को गुणा कर दीजिए, आज तक क्या मिला? बड़ा जीरो। बाबा को यही मिला, पापा को यही मिला, हम नहीं सुधरेंगे तो हमको यही आने वाला है। क्लियर सर? आरसीएम में, आरसीएम की दुकान पर हम जाते हैं, नगद पैसा देते हैं, जरूरत का सामान लाते हैं, यूज करते हैं, पैकेट खाली होता है और वापस क्या आता है? दुनिया में सारी कहानी साहब है काहे के लिए? पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा तो जिंदगी तो नहीं, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ है। यस, दुनिया में सारी कहानी इनकम के लिए है। इंसान सुबह जल्दी उठता है काहे के लिए? रात में देर से सोता है काहे के लिए? इनकम के लिए, पैसे के लिए। लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, मर्डर करते हैं, ट्रेन लूटते हैं, बस लूटते हैं, प्लेन हाईजैक करते हैं। इनकम के लिए भाई भाई को गोली मारने को तैयार है, बेटा बाप को गोली मारने के लिए तैयार है और मारता ही है। यस, बुरा मत मानना, थोड़ी सी एडल्ट बात बोल रहा हूँ, मोनू भाई के काम की है। इस समय इनकम के लिए कितने सारे लोग होटलों में कपड़े उतार रहे होंगे और उतार के पहन रहे होंगे। हिंदुस्तान में लाखों जगह इस समय चल रहा होगा साहब। कहाँ के लिए साहब? समाज सेवा के लिए। क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं साहब, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ये मल्लिका शेरावत, कैटरीना कैफ, बिपाशा बसु साला कपड़े उतार के मार्केट में आग लगा सकती है, तो ये आरसीएम के इतने आतंकवादी कपड़े पहना के आरसीएम की क्यों नहीं आग लगा सकते? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, तो पहली ऐसी कंपनी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट कपड़े को डायरेक्ट सेलिंग में लेकर के आई, बाकी कंपनियों की हिम्मत नहीं हुई, और हिम्मत भी हुई तो 2000 का सूट 20,000 में बेचा उन्होंने। यस सर। तो वही काम करके मार्केट में ये आता है बाबा जी का ठुल्लू, और वही काम करके आरसीएम में इनकम आती है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? यही हो गया आरसीएम का प्लान। क्यों हम आड़ा तिरछा उल्टा सीधा प्लान दें? सीधा सरल सिंपल प्लान रख दो, हमारा उसी झिल्ली में रख दो, हम बाद में खा लेंगे चाय दो सब। अब ये हो गया आरसीएम का प्लान। आरसीएम ज्वाइन करने के लिए आरसीएम की दुकान पर जाना है, और पहली परचेज आपको आपकी जरूरत के हिसाब से 2000 रुपए की कुछ भी करनी है। 2000 रुपए का नमक खरीद लो ज्वाइन, 2000 का टॉयलेट क्लीनर खरीद लो, 70-80 रुपए का है ज्वाइन, 15 रुपए किलो का नमक है 2000 का खरीद लो ज्वाइन, 2000 रुपए के जूते खरीद लो ज्वाइन, 2000 के चप्पल खरीद लो ज्वाइन, 2000 रुपए का 9 रुपए वाला साबुन खरीद लो ज्वाइन, 2000 रुपए का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद लो ज्वाइन, 2000 रुपए का हेल्थ प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज खरीद लो ज्वाइन, 2000 रुपए की नमकीन बिस्किट खरीद लो ज्वाइन। यानी कि इसके सॉफ्टवेयर को नए व्यक्ति की बिलिंग कितनी चाहिए? 2000 कोई ज्यादा हुआ? 2000 का हर आदमी घर में हल्दी मिर्चा धनिया साबुन तेल नमक चाय मंजन लग जाता है साहब। न्यूट्रीचार्ज को हरी संजीवनी को एक बार गोली मार दो तो क्यों संतोष जी लग ही जाता है। और ये 2-3 हजार का सामान, ये हमारी आपकी जरूरत नहीं साहब, मजबूरी है। कल्लूराम से नहीं लाओगे तो गंगाराम से लाओगे, गंगाराम से नहीं लाओगे तो राधे श्याम से लाओगे, राधे श्याम से नहीं लाओगे तो प्यारेलाल से लाओगे। लाओगे तो ही, या नहाओगे नहीं, चाय पियोगे नहीं। 2000 रुपए इधर गया। सर एक बार नाम बताना अपना। विपिन जी। 2000 रुपए मार्केट में कल्लूराम की दुकान पर गया, वापस क्या आएगा? 2000 रुपए आपकी मेहनत का आरसीएम की दुकान पर गया, वापस क्या आएगी? आपकी कहानी शुरू होती है आरसीएम में 10% से, जाती है 45%। 45% को गोली मार दो, मिनिमम जोड़ लो। कुछ भी हो जाए, हम कर पाए ना कर पाए, ये तो अपना है साहब। 2000 का 10%, चाय 12 महीने, नमक 12 महीने, मंजन 12 महीने, कपड़े 12 महीने, धुलने 12 महीने, फटने 12 महीने। 200 रुपए कितने महीने? कितना महीने? 12 महीने। क्योंकि ये कहानी 12 महीने।
हम आरसीएम करें या ना करें तब भी 12 महीने, करें तब भी 12 महीने। चाय और डाला इसमें, गला कड़वा रहा है, चाय बढ़िया बनी क्यों? या जो चाय पी रहे हैं इसमें पत्ती आरसीएम डलवाइए साहब, स्पेशल पत्ती आरसीएम डलवाइए, आरसीएम की पत्ती पी रहे हैं। किसी को समोसा वगैरह ना मिला हो तो मांग लेना इनसे, क्योंकि ये बिल पूरा बनाएंगे हमारा। और आरसीएम में संकोच शानदार हम लोगों को प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला और हर ट्रैफिक में जा करके गुरुदेव ने हम लोगों को किस तरह से आरसीएम ज्वाइन करके करना है, कैसे आगे बढ़ना है। पटेल जी बात में भी करी, कहीं से कुछ छूटा नहीं, लगभग सब कुछ कंप्लीट है। लेकिन थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे कि जो साथी में बैठे हुए इसमें से एग्रीकल्चर पे कितने साथी कार्य कर सकते हैं? थोड़ा 5 मिनट समझ लें, जितने लोग कर सकते हैं, संख्या कम नहीं है। एग्रीकल्चर के अगर सिस्टम से देखा जाए तो क्या मान के चल रहे कितने कूपन नवंबर में कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि चांस है, माहौल भी है। 10 से कम नहीं हुई, ज्यादा नहीं हुई सके। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लेकर के अगर देखा जाए, अगर हम गन्ने के प्रोडक्ट को लेकर के इस समय आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि सर्दकालीन गन्ना इस बार लेट हुआ। बरसात हुई है, पानी खेतों में भरा है, लोग बोना चाह रहे थे लेकिन वहाँ पहुँचेंगे नहीं। तो गन्ने के प्रोडक्ट से हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अपने पास जो मौका है वो है गेहूं और लाही। गेहूं और लाही को अगर प्रमोट कर लिया जाए अब से 7-8 दिन लग करके, तो हम लोग 50 कूपन तक तैयारी कर सकते हैं नवंबर की। एक व्यक्ति कर सकता है। केवल मेरी समझ से अगर 40 खेतों में या 40 एकड़ तक पहुंचने का टारगेट ले लिया जाए, लाही और गेहूं 1 एकड़ का सिस्टमेटिक तरीके से अगर बात कर ली जाए तो अभी हमने तैयार किया है। अगर 40 एकड़ हम लोग निकल जाते हैं तो जो पीवी आएगी अपने बीच में वो 1,19,000 आएगी। यानी कि जो साथी रॉयल्टी नहीं निकाल पा रहा है वो अगर 40 एकड़ नवंबर में प्लानिंग कर ले, वो इस हिसाब से भी कर सकता है जिससे सर ने